अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज क्या है और ये क्यों अहम है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, आपके कोई क्वेश्चंस हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना चाहते हो कुछ, तो उसके लिए कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए या कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। तो पहली चीज तो ये है कि हम जब किसी इंसान से मिलते हैं तो बोलने से पहले ही हम दिखते हैं, ये एक फैक्ट है। इसको चेंज नहीं किया जा सकता। यानी आपने किसी इंसान को सबसे पहले जब उसने आके आपसे हाथ मिलाया, आपसे मुसाफा किया या आपको सलाम किया, उससे पहले आप उसे देख लेते हैं। तो जब देखते हैं तो इसीलिए तो कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, क्योंकि पहले इंसान किसी को देखता है, उसके बाद उसकी बात सुनता है। तो जब हम देखते पहले हैं तो एक बॉडी लैंग्वेज होती है जिसे हम देख लेते हैं, जिसे हम समझ लेते हैं कि ये इंसान शाय है या ये इंसान बोल्ड है या ये इंसान अच्छा है। चाहे बाद में वो वैसा ना निकले, लेकिन किसी हद तक हम इंसान को समझ जाते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से। तो बॉडी लैंग्वेज अहम तो है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम देखते ही उसे हैं, सबसे पहले हम समझते ही उसे हैं। किसी के उठने बैठने से, किसी के मिलने मिलाने से, किसी के चलने से, किसी के लिबास से हम उस चीज को, उस इंसान को समझना चाहते हैं इन चीजों से। तो ये मत सोचिए कि बॉडी लैंग्वेज की कोई अहमियत नहीं। यानी चाहे आप जितना अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके पास इल्म है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन आपका हुलिया अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो आप सामने वाले को अच्छे नहीं लगेंगे। आप सामने वाले को उतने अच्छे नहीं लगेंगे जितने आप हैं असल में। तो बॉडी लैंग्वेज की बहुत अहमियत है। तो पहली चीज तो ये है कि 90% जब हम किसी से भी मिलते हैं तो 90% जो है हम बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं उससे। यानी बॉडी लैंग्वेज से ही हम एक दूसरे को ज्यादा समझते हैं बनिस्बत बोलने के। अब बोलने पे जैसे सामने वाले ने मिला आपसे और बोलने पे उसने कहा कि आप तो आज बहुत अच्छे लगे हैं, और आप ये बात कहते हैं दोस्तों से कि वो मुझे मिला, उसने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छी लगती हो या बहुत अच्छी हो, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से या उसके फेस से मुझे लगा जैसे ये बात झूठ है। तो हम बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत जबानी बातों के, अपनी जबान के या उसकी जबान के, जो उसने जबान से कहा है। ऐसे ही कई लोग हमें कोई बात कहते हैं तो हमें लगता है उसने ये कहा तो सही, लेकिन मुझे लगा ये झूठ है, क्योंकि हम वो चीज बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं। तो ये चीज है कि जब भी कोई क्राइम होता है कहीं पे, तो मुजरिम की भी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। जब उससे सवाल किया जाता है कि ये कत्ल तुमने किया है, वो कहता है मैंने नहीं किया, तो देखा जाता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि ये तो वो कहेगा कि मैंने नहीं किया, लेकिन क्या वो सच बोल रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज की इतनी अहमियत है कि उससे ही आप इंसान को जज कर लेते हैं 90%। यानी जबान से वो कुछ बोले लेकिन बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं देती, तो हम कहते हैं कि उस इंसान ने सच नहीं बोला, उसने झूठ बोला है। आपका जो उठना बैठना है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका चलना है, आपका बिहेव है, जो भी वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। चाहे आपके पास जितनी भी नॉलेज है, आप कहीं किसी जॉब के लिए गए हैं तो आप वहाँ आपने कैसे डोर खोला, आप कैसे चेयर पे बैठे, आपने कैसे बात स्टार्ट की, आपके पाँव कहाँ थे, आपके हाथ कहाँ थे, आपने कैसे उनको सेट किया, आपके पास जो बैग था वो आपने कहाँ पे सेट किया। तो ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं। तो आप जॉब के लिए जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। आपने कहीं जाए किसी जॉब के लिए, आपने डोर को बंद किया ठा, और उसके बाद आप ऐसे ही बैठ गए जैसे अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों में, कि तो सामने वाला सोचेगा कि इसको इतनी भी सेंस नहीं है कि यहाँ कैसे बैठना है, या बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए तो भी सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसको इतना इल्म है ही नहीं चीजों का। थर्ड चीज जो है वो है इल्म से कॉन्फिडेंस आता है, इल्म से बॉडी लैंग्वेज बनती है, ये बात सही है। आपके पास जितना जिस चीज का इल्म होगा, जिस चीज की नॉलेज होगी, मसलन आपने मजहब पे बोलना है, कोई इस्लामी या कोई मजहबी ओकेजन है, तो उस पर आप एक ऐसे इंसान को जिसको मजहब का कोई इल्म नहीं है, आप उसको ले जाके वहां बिठा दें तो शायद वो कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे ही आपको किसी मजहबी इंसान को जिसे मजहब की बहुत नॉलेज है, आप किसी ऐसी जगह पे बिठा दें जहाँ साइंस पे या मेडिकल पे
बोलना हो तो वो नहीं बोल पाएगा, हालांकि वो मजहबी महफिलों में बहुत बोलता है। तो इल्म कॉन्फिडेंस देता है, जितना आपके पास इल्म होगा, जिस चीज़ का इल्म होगा, उतना ही उस चीज़ का आप में कॉन्फिडेंस होगा और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखाई देगा। तो आपके उठने बैठने से पता चलेगा कि ये जो यहाँ इंसान मौजूद है इसके पास वाकई इल्म है, ये जानता है, ये जिस शोबे में ये है। चौथी चीज बॉडी लैंग्वेज का जो फायदा है सबसे ज्यादा वो ये है कि आप बोलने से पहले पहचाने जाते हैं। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो खुद बताए कि मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, हालांकि बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि वो अपनी ज़बान से ही बताते हैं कि वो यूँ कामयाब है, वो ये है, वो इतने अच्छे हैं। लेकिन एक इंसान की सबसे ज़्यादा कामयाबी क्या है कि लोग उसे कहें कि ये ऐसा है ये वैसा है, ना कि वो खुद कहे। वो चल के कहीं जाए तो लोग कहें वो फलां शख्स आ गया है, देखो देख के ही लगता है कि ये इल्म वाला है, या देख के ही लगता है कि ये तो कुछ ख़ास है या कुछ अलग है, जो कि हम लगना चाहते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि लोग हमें ऐसे देखें। वो चीज़ क्या है जिसकी वजह से लोग हमें बोलने से पहले पहचानते हैं? वो बॉडी लैंग्वेज है। तो जैसी बॉडी लैंग्वेज होगी वैसे ही पहचान बनेगी। तो जितनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज होगी उतनी अच्छी पहचान होगी। लेकिन जितने आप कंफ्यूज से ऐसे मतलब चलेंगे तो या कहीं बैठे होंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है, आप खामोश बैठे होंगे तो भी दिखाई देगा कि इस शख्स में कोई बात है, ये शख्स कुछ है, या किसी इसमें कुछ शख्सियत में वजन है। तो इतनी अहमियत है बॉडी लैंग्वेज की। और कॉन्फिडेंस, देखिए जितना आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होगा उतना ही आप लोगों को जल्दी अच्छे लगेंगे, लोगों को पसंद आएंगे। लेकिन वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो आपके नॉलेज से आएगा, वो आपके इल्म से आएगा। आप में इल्म नहीं होगा तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? किस चीज़ का कॉन्फिडेंस आएगा? कहीं कोई आपसे कुछ पूछना चाहे या कुछ आप बताना चाहे तो आप सही से बता ना पाए या सही से किसी को जवाब ना दे पाए तो फिर कॉन्फिडेंस कैसा? फिर तो होगा ही नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस आता है इल्म से। जितना इल्म होगा उतना कॉन्फिडेंस होगा, जितना कॉन्फिडेंस होगा उतनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज होगी, और जितनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज होगी उतना ही आप लोगों को जल्दी पसंद आ जाएंगे, लोगों को आप अच्छे लगेंगे। चाहे वो आप जॉब के लिए गए हैं या किसी महफिल में या दोस्तों में या किसी इंसान से मिलने गए हैं, किसी ऐसे इंसान से चाहते हैं आपके आपको वो देखते ही आप उसको पसंद आ जाएं, तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होगा कि आप उसको पसंद आते हैं या नहीं। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।